Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स की बात चल रही थी, जिसमें हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था या शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, वो लास्ट वाली वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो सबसे पहली बात, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया होती क्या है? ठीक है, तो किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है, वो अभिकारक की प्रथम सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। किसमें? प्रथम कोटि अभिक्रिया में। किसमें बच्चों? प्रथम कोटि अभिक्रिया में। तो हमको इसकी क्या देखनी है? डेरिवेशन देखनी है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं डेरिवेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास मान लो ए है। ए क्या है? रिएक्टेंट है। इससे हमारे पास क्या बन रहा है? कोई प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि उत्पाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब देखो, जब हमारे पास क्या है? टाइम जीरो है। जब हमारे पास टाइम जीरो है तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? ढेर सारा है। रिएक्टेंट जो है हमारे पास बहुत सारा है। तो हमने मान लिया जो रिएक्टेंट है वो है ए। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? जीरो, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई नहीं। तो ये तो हमारे पास क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, अब देखो कुछ टाइम के बाद, यानी कि टी टाइम, जैसे मान लो 10 मिनट बीत गए, 12 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, उसके बाद कुछ मात्रा में प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो हमने माना कि जो प्रोडक्ट है वो कितना बन गया? एक्स बन गया। कितना बन गया? एक्स बन गया। और रिएक्टेंट फिर हमारे पास कितना बचा? ए माइनस एक्स बचा। क्या बचा? ए माइनस एक्स हमारे पास बचा। ठीक है, अब हमको एक चीज पता है, जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। मैंने जब कारक बताए थे तब उनमें बताया था जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता क्या है बच्चों? ए माइनस एक्स। क्या है? ए माइनस एक्स। अब जो अभिकारक की सांद्रता है वो प्रथम घात के समानुपाती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, प्रथम घात है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? 1 लगा दिया। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को मैं क्या लिख सकता हूँ? dx अपॉन dt लिख सकता हूँ। ऐसे लिखते हैं हम, सांद्रता बटा समय। तो dx अपॉन dt, समानुपाती का साइन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा a माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे समानुपाती का साइन हटाना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? dx अपॉन dt, समानुपाती का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगा दिया। और यहाँ हमारे पास क्या आ गया? k1 लिख दिया मैंने। समानुपाती का चिन्ह हटा के यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास क्या हो गया? k1 हो गया। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया a माइनस एक्स। ठीक है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया? समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो k1 है वो क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है। क्या है बच्चों? वेग स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है। और ये जो समीकरण फर्स्ट है ये अवकलित वेग समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है?
अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। समीकरण फर्स्ट अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग समीकरण है। ठीक है, अब हमें इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए एक्स एक्स वाली चीज़ों को एक जगह ले जाएंगे। देखो जहाँ पे एक्स है उनको एक जगह ले जाएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ dx अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे k1 dt को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो dt। अब मैं इनका कर देता हूँ समाकलन। ठीक है, अब मुझे इनका क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये साइन हटेगा, तो देखो k1 स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई समाकलन नहीं होता। dt जो है, dt टाइम है, तो dt का क्या होता है, t समाकलन होता है। बायो वालों के लिए भी बता दूं, टाइम का हमेशा टाइम ही होता है। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब उसके बाद dx अपॉन a माइनस एक्स का हमको समाकलन करना है। तो देखो आपको मैथ और फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसका समाकलन हम सीधे भी देख सकते हैं, ln a माइनस एक्स। ठीक है, आप तो सीधा याद रख लो, जो 1 अपॉन a माइनस एक्स है या dx अपॉन a माइनस एक्स है, इसका समाकलन क्या होता है, माइनस ln a माइनस एक्स, माइनस ln a माइनस एक्स होता है इसका समाकलन। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, k1 t के बराबर होता है। ठीक है, बायो वाले बच्चे भी हैं इसलिए मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, आप तो इसको याद रख लो। ठीक है, वैसे अगर हम देखना चाहें तो इसका जो 1 अपॉन a माइनस एक्स है, इसका जो समाकलन निकल के आएगा, अगर आप करके देखोगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, वैसे ये केमिस्ट्री में कोई काम वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे आएगा माइनस ln a माइनस एक्स, ये इसका समाकलन होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो जब भी हम समाकलन करते हैं तो साथ में हमारे पास क्या आता है, एक समाकलन स्थिरांक आता है, वो मैंने क्या लगा दिया, c लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, c लगा दिया। अब देखो c लगा दिया, c की वैल्यू निकालनी है, ये हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास टाइम 0 था, जब हमारे पास टाइम 0 था, तो जब टाइम 0 था तो हमारे ये टाइम 0 था, तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना था, 0, यानी कि x क्या था, 0, तो ये वैल्यू रख देंगे हम, तो इसमें रख देंगे माइनस ln। ठीक है, a x क्या है, 0, जब टाइम 0 था तो x क्या था, 0, माइनस ln a इज इक्वल टू t0 था। ठीक है, और इसको k1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस में c की वैल्यू आ गई क्या, माइनस ln a। ठीक है, तो c का मान अब हम रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम c का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t। ठीक है, और प्लस माइनस ln a। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। अब ये माइनस ln a है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ln a फिर माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t। लेके आ सकता हूँ ना मैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसको उठा के मैं इस तरफ ले आया, इज इक्वल टू के, तो माइनस का भाग क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, k1 t हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं, जब ये लॉग की वैल्यू इस तरीके से होती है तो हम इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू k1 t। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे k1 निकालना है केवल। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ln a अपॉन a माइनस एक्स, और मैं t को भी इधर ले गया, तो t को भी जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1
अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो जो ln की वैल्यू होती है वो होती है 2.303 log, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ln की वैल्यू है, log नेचुरल की वैल्यू है 2.303 log। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, k1 बराबर 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन टी। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गई और हमको ये ही निकालनी थी। ये हमारे पास क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। क्या है बच्चों, समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है, एक बात इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब हमें यहाँ एक बात और करनी है, इसको मैं नहीं मिटा रहा, मुझे काम आएगी। यहाँ पे एक बात और करनी है, वो किसकी करनी है, मात्रक की करनी है या यूनिट की करनी है। मुझे यहाँ पे मात्रक बताना है, यूनिट बतानी है। ठीक है, तो यूनिट बताने के लिए मैं ये वाली समीकरण ले लेता हूँ, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब देखो ये dx क्या है, सांद्रता, प्रोडक्ट की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता, मैंने इसको लिख दिया सांद्रता। dt क्या है, समय, dt क्या है, समय, टाइम। ठीक है, k1 a माइनस एक्स, ये क्या है, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स भी क्या है, सांद्रता है। अंतर क्या है, ये रिएक्टेंट या अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, अब यहाँ पे सांद्रता से सांद्रता को मैं काट सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, k1 इज इक्वल टू 1 अपॉन समय। ठीक है, समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। ठीक है, और सेकंड को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो मात्रक हमारे पास होता है वो है सेकंड इनवर्स। ठीक है, समय इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हमारे पास जो अगली चीज आती है वो आती है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल या हाफ लाइफ टाइम। अब ये क्या होता है, देखो हमारे पास जो भी पदार्थ हमने लिया है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जब देखो टाइम हमारे पास 0 है, जब हमारे पास टाइम 0 है तो रिएक्टेंट क्या है, पूरा का पूरा, और प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब भी हम स्टार्टिंग में कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो रिएक्टेंट या अभिकारक पूरा का पूरा होता है, लेकिन जो उत्पाद होता है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं होता, 0 होता है। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, ये रिएक्टेंट आधा हो गया, a/2 हो गया। ठीक है, जो रिएक्टेंट था वो आधा किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। जो ए का आधा भाग था वो प्रोडक्ट में बदल गया और आधा भाग अभी तक रिएक्टेंट है। ठीक है, तो जिस टाइम ऐसा हुआ उसे हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। ठीक है, यानी कि वह समय, अर्ध आयु काल क्या है, वह समय जिसमें पदार्थ प्रारंभिक सांद्रता का, यह है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, आधा रह जाता है, वो अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, वह समय जिसमें पदार्थ प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, ये प्रारंभिक सांद्रता, ये रह गया आधा, तो वो वाला जो समय है वो कहलाता है अर्ध आयु काल। अब ये हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने समीकरण निकाली थी, k1 बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास t है वो तो क्या होगा, t हाफ होगा, t हाफ होगा, और जो x है, x यानी कि क्या है, प्रोडक्ट, वो क्या है, a/2। तो x की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, a/2 रख सकते हैं। तो k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a माइनस a अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको a माइनस, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2a माइनस a
a/2। मैंने इसको सोल्व किया ये, तो हमारे पास क्या निकल के आया a/2। तो k1 हमारे पास क्या हो गया 2.303 t हाफ log a/2। a से a कट गया है ना, a से a कट गया। हमें क्या निकालना है, अर्ध आयुकाल निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम को मैं एक तरफ ले आता हूँ t हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू k1 को मैं नीचे ले आऊँगा, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 2.303 अपॉन k1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है log 2, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू रखनी है हमें। log 2 की वैल्यू भैया आपको याद रखनी पड़ेगी। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 होती है अपॉन k1, 0.3010 होती है। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया 0.693 अपॉन k1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया अर्ध आयु काल आ गया, t हाफ आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया t हाफ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हो ये जो अर्धायु काल है वो वेग के क्या होता है, वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे, ठीक है। ये अर्धायु काल आ गया, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास बात है ग्राफ की। अब हमारे पास क्या है ग्राफ की बात है, लेकिन हम इस समीकरण में ग्राफ को देखेंगे कल, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे कल, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।